ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम षष्ठः सर्गः यानी सर्ग 6। इस सर्ग में वानप्रस्थ मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देना। शरभंगे दिवं प्राप्ते मुनि संघाः समागताः अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं ज्वलित तेजसम। शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले कुकुत्सवंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। वैखानसा वालखिल्याः समप्रक्षाला मरीचिपाः अश्मकुट्टाश्च बहवः पत्रहाराश्च तापसाः दन्तोलूख लिनश्चैव तथैवोन्मज्जकाः परे गात्रशय्या अशय्याश्च तथैवानवकाशिकाः मुनयः सलिलाहारा वायुभक्षास्तथा परे आकाशनिलयाश्चैव तथा स्थण्डिलशायिनः तथोर्ध्ववासिनो दान्तास्तथार्द्रपटवाससः सजपाश्च तपोनिष्ठास्तथा पंचतपोन्विताः। उनमें वैखानस, वालखिल्य, संप्रक्षाल, मरीचिप, बहुसंख्यक, अश्मकुट्टु, पत्राहार, दंतोलूखली, उन्मज्जक, गात्रशय्य, अशय्य, अनवकाशिक, सलिलाहार, वायुभक्ष, आकाश निलय, स्थंडिलशायी, ऊर्ध्ववासी, दांत, आर्द्र पटवासा, सजप, तपोनिष्ठ और पंचाग्नि सेवी, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। सर्वे ब्रह्म्याश्रया युक्ता दृढ़ योग समाहिता शरभंगाश्रमे राम मभिजग्मुश्च तापसाः। वे सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सब का चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब के सब शरभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धर्मभृतावरम ऊचुः परम धर्मज्ञ ऋषि संघाः समागताः। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, त्वमिक्ष्वाकु कुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथः प्रधानश्चापि नाथश्च देवानां मघवानिव। रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च पितृव्रतत्वं सत्यं च त्वयि धर्मस्य पुष्कलः। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। त्वमासाद्य महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलम् अर्थित्वान्नाथ वक्ष्याम स्तच्च नः क्षन्तुमर्हसि। नाथ, आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसलिए ये स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। अधर्मः सुमहान् नाथ भवेत् तस्य तु भूपतेः यो हरेद बलिष्ठ भागं न च रक्षति पुत्रवत्। स्वामिन, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग कर के रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा ना करे, उसे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। युञ्जानः स्वानेव प्राणान् प्राणैरिष्टान् सुतानिव नित्ययुक्तः सदा रक्षन् सर्वान् विषयवासिनः प्राप्नोति शाश्वतीं राम कीर्तिं स बहुवार्षिकीं ब्रह्मणः स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते। श्री राम, जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो, अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहां भी विशेष सम्मान का भागी होता है। यत् करोति परं धर्मं मुनिर्मूल फलाशनः तत्र राजश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षतः। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है,
उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। सोयं ब्रह्मण भूयिष्ठो वानप्रस्थगणो महान त्वन्नाथो नाथवद राम राक्षसैर हन्यते विषम। श्री राम, इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। यही पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनां हतानां राक्षसैर घोरैर बहुनां बहुधा वने। आइए देखिए, ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्रात्मा मुनियों के शरीर यानी शव या कंकाल दिखाई देते हैं। पंपा नदी निवासाना मनुमंदाकिनीमपि चित्रकूटालयानांच क्रियते कदनं महत्। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। एवं वयं न मृष्यामो विप्रकारं तपस्विनां क्रियमाणं वने घोरं रक्षोभिर्भिम कर्मभिः। इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इन वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता है। ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिताः परिपालय नो राम वद्यमानान निशाचरैः। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। परात्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्यांगनोपपद्यते परिपालय नः सर्वान् राक्षसेभ्यो नृपात्मज। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। एत श्रुत्वा तु काकुस्थ स्तापसानां तपस्विनां इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वारेव तपस्विनः। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की यह बातें सुनकर कुकुत्स कुलभूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सबसे कहा, नैव मर्हथ मांग वक्तु माज्ञाप्योहं तपस्विनां केवलेन स्वकार्येण प्रवेष्टव्यं वनं मया। मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है, इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। विप्रकारं पाकृष्टुं राक्षसैर भवतामिमं पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टो हमिदं वनम। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। भवतामर्थ सिद्ध्यर्थ मागतोहं यदृच्छया तस्य मेयं वने वासो भविष्यति महाफलः। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं दैवात यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। तपस्विनां रणे शत्रुन् हन्तुमिच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वीर्यमृषयः सभ्रातुर्मे तपोधनाः। तपोधनो, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। दत्त्वा वरं चापि तपोधनानां धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन तपोधनेश्चापि सहार्य दत्तः सुतीक्ष्णमेवाभिजगाम वीरः। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे षष्ठः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। ओ